आप ये बताइए इस बार चुनाव में किस तरह की संभावना आप पूरे झारखंड में और खासकर रांची में क्या देख रहे हैं? संभावनाएं बिल्कुल इंडिया अलायंस के पक्ष में है। जनता महंगाई से राहत खोज रही है, युवा रोजगार खोज रहे हैं, महिला सम्मान खोज रही है, किसान एमएसपी की गारंटी खोज रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी में सम्मिलित है। इसलिए लोगों का रुझान भी कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ा है और ख़ास करके राहुल जी की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया है और यही कारण है कि युवा वर्ग कांग्रेस के साथ और इंडिया अलायंस के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और तमाम लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं और इस राज्य में कांग्रेस और इंडिया अलायंस 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। कांग्रेस कितनी जीतेगी इसमें से? मैंने कहा कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस दोनों मिलाकर के इस राज्य के 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहाँ बीजेपी के हाथों कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इस बार आप किस भरोसे से उम्मीद कर रहे हैं? हम महंगाई पर उम्मीद कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे चुनाव लड़ रहे हैं कि कल यूपीए की सरकार में जो सिलेंडर 400 रुपये और 600 रुपये की मिलती थी, आज प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में उसे बढ़ा करके 1200 रुपया कर दिया है। जो पेट्रोल और डीजल 60 रुपये में मिला करते थे, आज वो 100 के पार हो गए हैं। युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जो एमए और एमबीए किए हुआ बच्चा भी जो है आज के डेट में टेम्पो चलाने को विवश है। आईटी क्षेत्र जो सबसे उन्नत क्षेत्र है, उस आईटी क्षेत्र के लोगों की नौकरियां चली गई। तो इस देश में बचा क्या है? इस देश में अगर किसी का भला हुआ है तो प्रधानमंत्री जी के चंद पूंजीपति मित्रों का भला हुआ है। मगर मोदी जी तो बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त शौचालय दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, देश का नाम इतना ऊंचा हो गया है। आपको नहीं लगता मोदी जी की गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे? मोदी जी की चाइनीज गारंटी साबित हो गई है। जो व्यक्ति अपने मंगलसूत्र का गारंटी नहीं दे पाया, जो 2 चुटकी सिंदूर की गारंटी नहीं दे पाया, वो देश की 140 करोड़ जनता की गारंटी अब वो झांसे में आने वाली नहीं है। ये देश की जनता, देश की जनता 2 बार झांसे में आ गई है और देश की जनता इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समझ चुकी है। मगर मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 10 साल तो ट्रायल था, असली जो है सिनेमा अब शुरू होगा। हाँ, तो और 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि इन 10 सालों में उन्होंने देश के संविधान बदलने की पूरी पटकथा तैयार कर दी। अब अगर वो सत्ता में आए तो देश का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और इन 10 सालों में देश की संपत्ति उन्होंने बेच दिया और फिर सत्ता में आए तो हमें लगता है कि अब देश बेचने का काम करेंगे। अब जनता इनके ऊपर भरोसा करने नहीं जा रही। मगर मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश का नाम बहुत ऊंचा हो गया है, देश का डंका बज रहा है विदेश में। मोदी जी के नजरों में बज रहा होगा, युवाओं के नजर में नहीं बज रहा। देश का नाम विदेशों में डंका बज रहा होगा, लेकिन यहां ब्रजभूषण सिंह का भी डंका बज रहा है, कुलदीप सिंघर का भी डंका बज रहा है, जिसने देश की बेटियों के साथ बलात्कार किया है। प्रधानमंत्री जी के नजरों में प्रफुल्ल रेड्डी भी डंका बजा रहे हैं, कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, और प्रधानमंत्री जी के साथ वो व्यक्ति मंच साझा कर रहा है। तो अगर ऐसा देश में डंका बज रहा हो तो देश की कोई भी जनता, 140 करोड़ जनता ऐसी डंका नहीं चाहती है। तो ये बताइए यहाँ जो कास्ट का इक्वेशन क्या है, जातीय समीकरण क्या है और उसका कैसे कांग्रेस? कोई जातीय समीकरण नहीं। समीकरण एक, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान, किसानों की एमएसपी, बस इसी समीकरण पे झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। सरना धर्म कोड, ओबीसी को 27% आरक्षण, इन मुद्दों को लेकर के झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और इंडिया अलायंस 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। अकलियत का वोट किसको मिलेगा? स्वाभाविक तौर पे इंडिया अलायंस को जाएगा। उस वोट में कोई बंटवारा यहाँ होने कहीं कोई बंटवारा नहीं है किसी वोट में, ना तो आदिवासियों के वोटों में, ना दलितों के वोटों में, ना जनरल कास्ट के वोटों में और ना ही अकलियतों के वोटों में। किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय के लोगों का कोई वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है। अब ये लोग जमानत बचाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बनाया,
जो इतने दिनों से लंबित था, कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकी? उसका फैसला तो शंकराचार्य ने कर दिया। राम मंदिर का फैसला जो सनातन के चार, हम कह सकते हैं कि पाया है, चारों पीठ के शंकराचार्य ने, और चारों पीठ के शंकराचार्य ने इसका फैसला दे दिया। राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया। 56 इंच का सीना राम मंदिर बनाने में धाराशाही हो गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का 140 करोड़ जनता ने सम्मान किया है। लेकिन जो अपमान मोदी जी ने चारों शंकराचार्य का किया है, उसका फलाफल तो मिलेगा। हेमंत सोरेन जेल में हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और चंपई सोरेन यहाँ कमान संभाले हुए हैं। तो जो हेमंत सोरेन के जेल जाने का कोई असर चुनाव पे आप देखते हैं? जनता में उसको लेकर कोई गुस्सा है? गुस्सा है या उत्साह है? गुस्सा है। वो इसलिए गुस्सा है कि हेमंत सोरेन जी जैसे एक विकासशील पुरुष को साजिश और षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजने का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई आदिवासी का बेटा, कोई गरीब का बेटा सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। आप देखें कि सिर्फ हेमंत सोरेन जी के साथ ही नहीं, बल्कि देश की महामहिम जो एक आदिवासी हैं, महिला हैं, उनके साथ किस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोकसभा के शिलान्यास में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। अभी पद्मश्री का अवार्ड मिला, राष्ट्रपति महोदया खड़ा है और प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये जो लोकतंत्र का हनन है, यह बिल्कुल आदिवासी समाज अब समझ चुका है और इनके झांसे में नहीं आने वाला है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की मंशा संविधान को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने या इस तरह की जो धर्मनिरपेक्षता पे चोट करने की है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इसका मुकाबला इस चुनाव में कैसे करेगी? मुकाबला जनता करेगी। हम तो 5 न्याय 25 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसका फैसला जनता करेगी और इसका मुकाबला भी जनता करेगी। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है बीजेपी कहाँ जाकर रुकेगी 400 पार के मुकाबले, और आप लोगों को झारखंड में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, ये प्रोपगंडा है। 40 भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी पूरे देश में। 400 पार बहुत बड़ा चीज है। ये 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे हैं, ये 400 पार सरसों तेल की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल का दाम तो कम किया है, गैस का दाम कम किया है। अभी चुनाव है, हर चुनाव में 25 पैसा पेट्रोल और 25 पैसा गैस का दाम में कमी आता है। और जब चुनाव पार हो जाता है, चाहे आप विधानसभा का ही चुनाव देख ले, जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के वक्त 5 पैसा 10 पैसा पेट्रोल में कमी आती है, गैस में 50 पैसा 1 रुपये की कमी आती है। और जब चुनाव बीत जाते हैं तो 5 रुपये का बढ़ोतरी हो जाती है। रांची में जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, उनके जीतने की कितनी संभावना आप देखते हैं? 100%, 100%। लेकिन उनका चुनाव अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव अभियान गांव में चल रहा है। प्रोपगंडा पे हम चुनाव नहीं लड़ते, इवेंट पे हम चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता के साथ दिल से दिल मिला करके चुनाव लड़ते हैं, और जब दिल से दिल मिलता है तो वो दिखता नहीं है, इसका फलाफल निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आपने दिल्ली न्यूज़ 24x7 को वक्त दिया। धन्यवाद।